लोगों को ये लग रहा है कि शायद अब की बार विनोद भाना जो है वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेगा। ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी को छोड़ना महाबेवकूफी होगी और मैं भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मैं किसी पार्टी से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। पक्की बात है। पक्की बात। विधायक अपना आपको मतलब कि जैसे काउंटर पे हाथ मार के ये चैलेंज करता है सभी पार्षदों को, मैं जो कहूंगा शहर में वही होगा। तानाशाही का रवैया उसका। न हम तानाशाह थे, न हम तानाशाह हैं, न हम तानाशाह होंगे। कुछ पार्षदों का ये कहना है कि जो भ्याना साहब है वो तानाशाही करते हैं। आज एक भी पार्षद आके ये कहे कि भाई मेरे ऊपर ये जबरदस्ती से डिसीजन थोपा गया तो मैं स्वीकार कर लूंगा भाई मैं गलत हूं। ऐसे तानाशाही में तो पूरे हलके में समान विकास। कल या परसों हांसी शहर में एक सर्वे हुआ था, हांसी के एक पत्रकार ने सर्वे किया था जिसमें आपको चौथे नंबर पे रखा गया। जब रिजल्ट आते हैं ना ये सर्वे उलट हो जाते हैं। 2019 में ऐसा सर्वे हुआ था और जब भी मुझे चौथे नंबर पे ही रखा गया था। मेरे 22,500 वोटों से जीत हुई थी। नमस्कार, मैं तान्या मेहता। इस वक्त मेरे साथ हांसी के विधायक विनोद भाना जी मौजूद है और कुछ सवालों के साथ आज मैं इनके पास पहुंची हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो कल या परसों हांसी शहर में एक सर्वे हुआ था, हांसी के एक पत्रकार ने सर्वे किया था जिसमें आपको चौथे नंबर पे रखा गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जब रिजल्ट आते हैं ना ये सर्वे उलट हो जाते हैं। 2008 में ऐसा सर्वे हुआ था, 2018 में, 2019 में ऐसा सर्वे हुआ था और जब भी मुझे चौथे नंबर पे ही रखा गया था और मेरे 22,500 वोटों से जीत हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सर्वे भी वही सेम सर्वे है। निश्चित तौर पे उस टाइम भी मैं चौथे नंबर पे था, वो रिकॉर्ड उठवा के देख लेना अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। और अब भी वही सर्वे है, अब भी मैं चौथे नंबर पे हूँ। मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, हांसी की जनता पे विश्वास करता हूँ। मैं पिछली बार 22,500 वोटों से जीता था, अब की बार 32,500 वोटों से जीता हूँ। मैं इसमें कोई बात कहना ही नहीं चाहता, कोई बात नहीं कहना चाहता। ये वो जाने। अपना काम तान्या जी सिर्फ एक है, जनता की सेवा में रहो, जनता के लिए काम करो, इलाके का विकास करो। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही एजेंडा है, एक ही अर्जुन वाली आंख है कि हांसी शहर का, हांसी हलके का विकास कैसे हो, जनता की सेवा ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, एक ही एजेंडा है और उस एजेंडे पे चल रहे हैं। निश्चित तौर पे हमें हांसी की जनता पे विश्वास है और परमपिता परमात्मा पे विश्वास है। निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, विरोधी यूं ही कटाक्ष करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। तो हांसी नगर परिषद में पेमेंट कमेटी को लेकर चुनाव हुए थे और कुछ पार्षदों का ये कहना है कि जो भ्याना साहब हैं वो तानाशाही करते हैं। उनका ये कहना है कि जो डिसीजन वो लेंगे, सारे पार्षद वही डिसीजन ले, जो वो कहेंगे वही किया जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस आरोप को लेकर? देखिए, मैंने कहा ना, विरोधी लोगों का काम है विरोध करना, इल्जाम लगाना, ये उनका काम होता है। देखिए, आज एक भी पार्षद आके ये कहे कि भाई मेरे ऊपर ये जबरदस्ती से डिसीजन थोपा गया तो मैं स्वीकार कर लूंगा भाई मैं गलत हूं। ऐसे तानाशाही में तो पूरे हलके में समान विकास। अगर मेरे पास कोई आता है, मैं कभी ये नहीं पूछता किसी से आप कौन सी पार्टी से हो, आपने कभी मेरे को वोट दिया था कि नहीं दिया। मेरे पास जो आ गया वो मेरा है, कभी कोई तानाशाही वाली बात नहीं। हमारे पास जितने भी पार्षद हैं, जो भी मेरी कोई ड्यूटी लगाता है, मैं हर समय सेवा के लिए हाजिर रहता हूँ। बाकी ये खामखा के मिथ्या आरोप है, तानाशाही। अगर कोई तानाशाह होता तो उसको कौन बार बार एमएलए बनाता, कौन उसको जनता रिस्पॉन्स देती है? कोई तानाशाह कोई दोबारा नजदीक नहीं लगने देता। ये तानाशाही नाम की कोई बात नहीं है। ना हम तानाशाह थे, ना हम तानाशाह हैं, ना हम तानाशाह होंगे। जी सर, जो बरसी गेट से लेके श्याम बाबा के मंदिर वाला रोड है वो आगे से थोड़ा टूटा हुआ है और शायद आपको पता हो या नहीं, लेकिन 2 से 3 दिन पहले व्हीकल पलटने की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई वहां पर, उस रोड की वजह से। तो वो जो रोड है वो टूटा हुआ, वो रिपेयर कब तक हो जाएगा? मैं आज ही आदेश देता हूँ, अभी आपके माध्यम से अभी मैं कहता हूँ एक्सीएन को और ईओ को कि उसको अभी पूरी तौर पे ठीक करवाएं। अभी शुरू, अभी 2 दिन में ठीक हो जाए। जी। तो हांसी की जनता ये भी सोच रही है, पूरे हांसी की हल्का लोगों को ये लग रहा है कि शायद अब की बार विनोद भाना जो है वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेगा। ये लोगों की बात गलत है। मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा कांग्रेस की टिकट से। बीजेपी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, हमें मनोहर लाल जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि मनोहर लाल ईमानदार आदमी है। मनोहर लाल की नीयत
और नीति में कोई फर्क नहीं। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी है। उन्हें पोर्टल पे ऐसे ऐसे काम किए हैं, घर बैठे राशन कार्ड बन रहे हैं, घर बैठे पेंशन मिल रही है। तो ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी को छोड़ना महाबेवकूफ़ी होगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मैं किसी पार्टी से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। पक्की बात है। पक्की बात जी, तो सुन सकते हैं आप विधायक साहब का क्या कहना है। फिलहाल अगर आपके कोई सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, चाहे हाँसी हल्के को लेकर हो या फिर राजनीति को लेकर हो, तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।